भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अंग्रेजों से आज़ाद होने के 3 साल बाद भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, जिसमें बहुत से स्वतंत्र देशों के धाराओं और संविधान के नियमों को लिया गया और एक बहुत बड़ा संविधान तैयार हुआ। तो आज हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उनके बारे में आप संविधान शब्द को सुनकर ही समझ गए होंगे कि हम आपसे आज बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। आप सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते होंगे, पर उनके कुछ खास पक्ष को नहीं जानते होंगे। तो हम बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था, जो कि आगे जाकर बाबा साहेब के नाम से विख्यात हुआ। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और राजनेता भी थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ प्रचार किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के मजदूरी के हक के लिए महिलाओं का समर्थन किया। वे आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। वे भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार और भारत के गणराज्य के संस्थापक पिता, संविधान को बनाने वाले कहलाए थे। अंबेडकर की शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुई, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री पाई। कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति में अपने शोधों के लिए एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा पाई। प्रारंभिक जीवन अपने शुरुआती करियर में वे एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील भी थे। उसके बाद की जिंदगी उनके राजनीतिक कार्यों के लिए जानी जाती है। वे भारत की आज़ादी की लड़ाई, बातचीत और आज़ादी के प्रचार के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ गए। उन्हीं के साथ साथ उन्होंने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े और दलितों के सामाजिक अधिकारों के लिए वकालत भी की। भारत की आज़ादी और संविधान के लिए बाबा साहेब का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के बंधुओं को सुधारने और रहने का तरीका बताया। वे भारत के निराश वर्ग के नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस तरह उन्हें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अक्षमताओं को दूर करने व कमजोर स्थिति से उनके उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की। उनके अनुसार भारतीय समाज एक लोकतांत्रिक समाज था, जहां लोगों को कक्षाओं और जातियों में विभाजित किया गया था। सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
भारत रत्न दिया गया। बाबा साहेब की याद में भारतीय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं।